जैसे मंदिर में जाकर तुमने मेरे लिए प्रार्थना की, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगा। जैसे तुमने मेरी एक बच्चे की तरह देखभाल की, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। तब देखना तुम्हारे ये घाव जल्दी भर जाएंगे। कृपया मेरी बात मान लो बिल्ली। देखो, अब बिना कुछ सवाल के तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर और इस मंदिर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुथु जी, चलो घर चलो। चाची, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। माँ, मैं जाकर वापस आऊंगी। अगर बेली को कोई परेशान करता है तो मैं एक एक को मार दूंगी। अब मैं देखती हूँ कि मेरी बेली को कौन परेशान करता है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करूंगी, देखती हूँ मेरी बेली को कौन तकलीफ देता है। अंदर आओ बिल्ली। तुम अस्पताल में नहीं दिखी, इसलिए बस स्टैंड, बाजार, हर जगह हमने ढूंढा, कहीं भी तुम्हारा पता नहीं चला। मन को शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए मंदिर चला गया था छोटी माँ। देखा तो ये वहां थी। मैंने कितना बुलाया लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थी। फिर समझा बुझाकर इसे यहाँ पर ले आया हूँ। बेली, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हें कहूंगी कि अब से कहीं मत जाना। ठीक है चाची जी। क्या ठीक है? जरा देखो इसे, क्या हालत हो गई है। कल से इसने ना कुछ खाया है ना पिया है। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी परवाह करती है। हाँ बिल्ली, अगर तुम नहीं आती तो मैं मेरी शादी की रस्म भी नहीं निभाती। देखो, इस शादी में तुम्हारी वजह से रुकावट आ रही है, ऐसा सोचने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम दिल से चाहती थी कि किसी भी हाल में ये शादी होनी चाहिए, तो तुम इसमें रुकावट कैसे बन सकती हो? लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये सोचने के बजाय तुम आराम करो, ठीक है? देखो, मैं सबको एक बात साफ साफ कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अब से बेली कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी।
ऐसा नहीं कि बेली हमारे घर में है। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम उसके घर में रह रहे हैं। किसी भी वजह से उसे दुख नहीं पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे घर से निकालने जैसा ख्याल भी किसी के सपने में भी नहीं आना चाहिए। अगर कभी किसी के मन में ऐसा विचार भी आया तो वो खुद इस घर को छोड़ने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उन्हें निकालने के लिए मैं खुद तैयार रहूंगा। बेली को घर छोड़ने के लिए कौन कह रहा है मुत्तू? क्या ये कोई बाहर की है? ये हमारे घर की बेटी है। हाँ बिल्ली, अब तक वहां क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आ जाओ, धीरे से अंदर आ जाओ। बेली, क्या हुआ बेली? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बेली, क्या हुआ बेली? दर्द। बिल्ली, क्या हो रहा है बिल्ली? मुत्तू जी, जल्दी से उठाइए उसे। मैं उठाऊं? मुत्तू जी, उसे आराम की जरूरत है, तभी पेट का दर्द कम होगा। जल्दी उठाइए, उसे कमरे में ले जाते हैं। मुत्तू जी, आप क्या सोच रहे हो? समय नहीं है, उठाइए उसे। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है माँ? जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। आगे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। माँ, शांत हो जाओ। क्या हुआ है बताओ। मेरी दवाई उस थैली में है, मुझे देंगी क्या? देती हूँ बिल्ली। ये लो बिल्ली, पानी भी देती हूँ। ये लो। बेली, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करो, कुछ भी चाहिए तो हमें बुला लेना, ठीक है? माया, थोड़ी देर उसके पास रहकर उसका ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए मुत्तू जी, मैं देख लूंगी। ठीक है। बेली, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। बेली, अब कैसा लग रहा है? अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाओ। अरे नहीं दीदी, इतना भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तो फिर क्यों रो रही हो बिल्ली? माया दीदी, अब तक आपकी और मुत्थू जी की शादी की बातें ही चल रही थी बस, लेकिन आज मैं दिल से कह रही हूँ, आप और मुत्थू जी जल्दी शादी कर लीजिए। इस घर में मुत्थू जी को दूल्हा बनकर आना चाहिए। जब तुम कह रही हो तो सब कुछ जरूर होगा। माया दीदी, मुझे एक बात कहनी है, ना मत कहना। क्या बात है? जो आपका पहला बच्चा होगा ना, क्या आप मुझे वो गोद दोगी? मैं अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करूंगी, हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। जैसे हमारे मुत्थू जी थे, उसी तरह के गुण उसमें भी होने चाहिए। मैं ऐसी ही परवरिश करूंगी। तुम्हारे पास जहर को अमृत में बदलने की ताकत है, फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि बच्चा नहीं दूंगी? मुझे जो पहला बच्चा होगा वो तुम्हारा, ठीक है ना? जैसे तुम्हें मुत्तू जी के लिए आदर है, वैसे ही मुझे तुम्हारे लिए है। कभी ना कभी मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहती हूँ। मुझे भी तुम्हारे जैसा जीना है बिल्ली।
माया, हम जो ये सब देख रहे हैं वो सपना है या हकीकत है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बेली की सेवा क्यों कर रही हो? कभी हवा दे रही हो, कभी उसे सुला रही हो, ऊपर से मुत्तू भैया को कह रही हो उसे गोद में उठाकर ऊपर लेकर जाए। तुम ठीक तो हो ना माया? मैं क्या करूं दीदी? चाहे उसे कितनी भी बार ग्रहों के पीछे भेजो, वो फिर से इस घर में आ ही जाती है। ये सब इसकी योजना है। वो जैसा सोच रही है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पहले एक बार कोर्ट में शादी हो जाए, फिर वो बेली कुछ नहीं कर पाएगी। एक साइन, बस एक साइन चाहिए दीदी। मुत्तू जी कोर्ट मैरिज के दिन साइन कर दे बस। उसके बाद चाहे बेली हो या कोई और हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे शर्म आ रही है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी मुझे कोर्ट मैरिज की आइडिया नहीं आई, लेकिन अशोक के घर वालों को आ गई। तो माया, कोर्ट में शादी करने के लिए बेली ने खुद ही कहा था ना, तो तुम अभी क्यों परेशान हो रही हो? अब बीच में कौन आ रहा है बताओ? जो अदृश्य शक्ति है उसकी पूजा से सब शांत हो गया। मुत्तू जी तो गांव-गांव उसे ढूंढ रहे थे। अब वो बेली हमारे ही घर में है। उसकी ओर से कोई समस्या नहीं। अब अशोक के परिवार से भी सहमति मिल गई है। अब हमें एक ही अड़चन है, वो है आपके पिताजी। उन्हें शांत करने वाला एक इंसान है, वो इसी घर में है। कौन है वो? बेली। उसी के जरिए मैं आपके पिताजी को काबू में लाऊंगी। मैं उसकी इतनी सेवा क्यों कर रही थी? अब समझ आया माया, तू कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि बहुत समझदार हो। समझदार होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों के सामने भोली बनना ही अच्छा है। इसलिए मैं बेली बन रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम माया? अब और क्या करना चाहती हो? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं सब समझा दूंगी दीदी, थोड़ा इंतजार कीजिए। माया, माया, छे, इसे समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। अब क्या करेगी क्या पता। अरे वाह माया, तू कितनी सुंदर लग रही है। अरे क्या माया, तू तो पूरी बेली की तरह तैयार हो गई। ओह, अब मुझे समझ आया। जो माया इतनी चालाक थी, वो अचानक भोली बेली में बदल गई है ना? जब तूने कहा था ना सब पता चल जाएगा, मैं तभी समझ गई थी कोई झटका देगी। दीदी अब सब कुछ बदल जाएगा। अरे छोटे मुत्तू, अरे माया, तुम हो? जब तुमने छोटे मुत्तू कहा तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली बुला रही हो, पर देखा तो तुम हो। अरे छोटे मुत्तू, मैं माया नहीं, अब से मैं बेली हूँ। छोटे मुत्तू, आपको क्या चाहिए? आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के लाऊं या गरम पानी लेकर आऊं? अरे तुम्हें इस रूप में देखकर लग रहा है जैसे मैंने पानी पी लिया हो। अब उस बेली की कहानी खत्म। धन्यवाद छोटे मुत्तू। माया दीदी, मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को कुछ दे
पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। अरे बेली, अब सपना देखना बंद करो। बताओ ये नई बेली कैसी लग रही है? अरे माया दीदी, आपको देखकर लगता है मैं खुद ही आईने में देख रही हूँ। माया दीदी, मुझे ये कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए। माया दीदी, जैसे आप मुत्तू जी को पसंद है वैसे मैं भी पसंद आऊंगी ना। मुझे उन्होंने इन कपड़ों में देखा तो क्या कहेंगे? लेकिन मैं कुछ भी करूं मुत्तू जी को पसंद नहीं आती हूँ दीदी। मुझे समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। आप ही कुछ बताइए ना दीदी। माँ चामुंडे, लक्ष्मी, महाकाली माँ, इन देवी माँ को मेरी तकलीफ समझ नहीं आ रही है। देखो तो सही कैसे मुस्कुराते हुए खड़ी है। अरे माया दीदी, इस शादी की बात शुरू होने से पहले मुत्तू जी मेरे साथ कितने अच्छे से बात करते थे, लेकिन जैसे शादी के दिन पास आ रहे हैं वो मुझसे न जाने क्यों नाराज हो गए हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? माया दीदी, आप ही मुझे बताओ ना मैं क्या करूं जिससे उन्हें अच्छा लगे। माया दीदी, मुत्तू जी के लिए मछली की करी मतलब उनकी जान है। अरे रे, नहीं बेली, तो फिर मुझे मछली की करी बनाना सिखा दो। क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं करूंगी बेली? पहले जाकर मछली लाओ, उसे अच्छे से धोकर हल्दी नमक लगाकर भिगो देना। तड़का अच्छा होना चाहिए तभी करी स्वादिष्ट बनेगी, इसीलिए सब कुछ ध्यान से करना होगा बेली। सब कुछ अच्छे से बनाकर प्लेट में परोस दो, तो मुत्तू जी कुछ ना कहे तो भी 2 बार बैटिंग करेंगे। बैटिंग मतलब? अरे तुम्हें बैटिंग का मतलब नहीं पता क्या? बैटिंग मतलब बहुत अच्छा खाना खाएंगे। ऐसा है क्या? तो चलो सब तैयारी करते हैं। आप भी आइए ना माया दीदी। बेली, पहले इस मछली को अच्छे से पानी में धोकर लेकर आना। पकड़ो इसे। इसके बाद नमक और हल्दी लगाकर थोड़ी देर रखना होगा। ठीक है माया दीदी। अरे हाँ, पहले गैस जलाओ और फिर बर्तन रखो उस पर। बेली, उसके बाद इसमें तेल डालना होगा। हाँ। बेली, अब अच्छे से खाना तैयार हो गया, तो इसे परोसने से पहले सब लोग खुशी से खाना खाए ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा है क्या माया दीदी? ठीक है ठीक है। प्रार्थना करो। कैसे करोगी प्रार्थना? देवी महाकाली, सरस्वती, लक्ष्मी, सब लोग खुशी खुशी खाना खाए ऐसा कुछ कर दो माँ। ठीक है ना माया दीदी? खाना तैयार है क्या? देर हो रही है। अरे माया दीदी, मुत्तू जी आ गए, मुझे डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं माया दीदी? जब सब कुछ ठीक है तो डरने की क्या बात है? ऐसा है क्या? ठीक है माया दीदी। क्या बात है, आज ऐसे कपड़े पहनी हो? इसमें बहुत सुंदर लग रही हो।
साथ में मछली की करी भी है। आज तो जबरदस्त दावत होगी। मुत्तू जी, मैंने जो मछली की करी बनाई है वो स्वादिष्ट बने इसलिए मैंने महाकाली से प्रार्थना की थी, और फिर आप अच्छे से खाना खाए इसलिए मैंने माँ चामुंडेश्वरी से भी प्रार्थना की थी। आपको खाना खाते वक्त किसी की नजर न लगे इसीलिए मैंने देवी से प्रार्थना की थी, और आखिर में आप पेट भर खाना खाए इसलिए आपसे भी प्रार्थना करती हूँ। अब आप आराम से खाना खा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कह रही हो ना? कोई दिक्कत नहीं है मुत्तू जी, क्योंकि मुझे खाना बनाने को कहा था माया दीदी ने। इसका मतलब तुम बेली की दूसरी कॉपी हो। पहले से ही एक बेली को संभालना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से एक और बेली आ गई। खाना तो वाकई बहुत जबरदस्त है। थैंक यू मुत्तू जी। आज से खाना तुम ही बनाओगी। मुत्तू जी, इस घर में मुझे देखकर आपको खुशी होती है, माया दीदी को खुशी होती है, आंटी जी को खुशी होती है, सबको खुशी होती है, लेकिन आपके पिताजी को मुझसे दिक्कत है।